नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की कन्यादान ये एक कविता है ये लेकर आई हूँ, जो कि आपकी कार्यपत्रक 41 है 7 अक्टूबर 2020 की। और ये जो आपकी वर्कशीट है वो शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। इसमें एक माँ है जो अपनी बेटी को कुछ ज्ञान देती है कि उसे अपने विवाह के पश्चात कैसा अपना जीवन जीना है। तो कन्यादान के समय एक माँ अपनी बेटी को क्या कहती है, यही हमारा आज का विषय है। और कन्यादान का हम द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं, जो कवि ऋतुराज ने लिखी है ये कविता। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की हो ना। माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पे आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। रीझना का मन मतलब होता है मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण यानी कि गहना। शाब्दिक यानी कि शब्दों का। और भ्रम मतलब धोखा। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये जो पंक्तियां हैं कवि ऋतुराज ने लिखी हैं। और कवि ऋतुराज उस माँ का वर्णन करता है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। माँ क्या कहती है, चलिए हम पढ़ते हैं। उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं, ये माँ बताती है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पे कभी गम मत इतराना, क्योंकि संसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। ये तो आपको पता ही है ना। ससुराल में हमारी चेहरा कोई नहीं देखता कि आप कितने सुंदर हो, आप कितना काम करना जानते हो, आप कितने मेहनती हो, यही जानते हैं। तो यहाँ पे यही है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब पानी में देखकर ये मत देखना कि तुम कितनी सुंदर हो, अपने गुणों को महत्व देना। ठीक है। फिर माँ ने अपनी बेटी से कहा आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। तो यहाँ पे ये रहा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब आग रोटियां जैसे हम रसोई घर में जाते हैं और रोटियां बनाते हैं, तो आग का क्या काम होता है, रोटियां सेकना। लेकिन ये काम नहीं होता कि आप अपना शरीर जला लो। लेकिन यहाँ पे दूसरे अर्थ में कवि ने ये कहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को जरूर निभाना, परंतु किसी के अत्याचार को मत सहना। जिम्मेदारियां हमारी आग की तरह हैं, और किसी अत्याचार को मत सहना ये क्या है, रोटियां जलने के खुद को न जलाने के लिए। मतलब अत्याचार नहीं सहना आपने किसी का। ठीक है। जलना मतलब अत्याचार सहन करना। तो माँ क्या कहती है कि आपको जलना नहीं है, अपनी बेटी को कह रही है जलना नहीं है, मतलब अत्याचार नहीं सहन करने हैं। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उसके बाद माँ ने बेटी को कहा कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना, यह केवल बंधन है, इसमें कभी नहीं बंधना चाहिए। आपको पता है जब नई नई शादी होती है तो नए नए वस्त्र मिलते हैं, नए नए आभूषण मिलते हैं। तो कवि ये कहना चाहता है कि माँ ये कह रही है कि वस्त्र आभूषण इसी में उलझकर मत रह जाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। ठीक है। वस्त्र आभूषण किसी काम के नहीं होते हैं, इंसान का जो व्यवहार है वही काम आता है। इसके चक्कर में बसा बसाया घर भी उजड़ सकता है। कहने का मतलब है कि लोभ में नहीं पड़ना है, वस्त्र आभूषण की चमक में नहीं खोना है, दिन भर अपने काम को भी महत्व देना है। ठीक है। उसके बाद माँ ने अपनी बेटी को कहा अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना। माँ ने कहा कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह मत प्रस्तुत करना, न ही अपनी दुर्बलता किसी के सामने आने देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, माँ ने कहा लड़की होना। ये जो पंक्तियां हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यही है कि अपन लड़की जैसा अपना व्यवहार रखना। लेकिन लड़की किसी के सामने क्या होता है, लड़की का शरीर जो होता है वो कोमल होता है। तो माँ ने कहा कि दूसरों के सामने अपने आप को निर्बल नहीं दिखाना। ठीक है। तो यहाँ पे यही अर्थ है। माँ ने आगे अपनी बेटी को कहा कि किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत होना, और न ही अपनी दुर्बलता किसी के सामने आने देना। मतलब लड़की का जो शरीर होता है वो सुकुमार होता है, तो किसी के सामने अपने आप को दुर्बल नहीं प्रस्तुत करना। इस संसार में ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि इस संसार में जो लोग हैं दुर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना। नारी के सभी गुण मतलब एक लड़की होने का जो स्वभाव होता है वो बनाए रखना, लेकिन खुद दूसरों के सामने कभी भी निर्बल और असहाय मत दिखना। ठीक है। तो माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, वैसे बहुत सारी सीख दी है, इसमें हम सारी सीखों को लिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ सीख बता रही हूँ। माँ ने सबसे पहले कहा कि सुंदरता पर कभी इतराना मत।
क्यों? क्योंकि सुंदरता से ज़्यादा गुण काम आते हैं। उसके बाद माँ ने कहा, अपनी ज़िम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी का अत्याचार मत सहन करना। वस्त्र आभूषण के बंधन में नहीं पड़ना, है ना? और अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह मत प्रस्तुत होना, ठीक है? तो ये माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है। हम इन पंक्तियों में ही देखेंगे, वैसे माँ अपनी बेटी को बहुत सारी शिक्षाएँ देती हैं, लेकिन जो कवि ने इन पंक्तियों में कहा है, हमने वही लिखी है। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इस संसार में लोग जो हैं, क्योंकि इस संसार में लोग जो हैं दुर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। ठीक है, तो ये माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? सोच कर लिखिए। आप अपने, ये जो प्रश्न है ना तीसरा, ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रही हूँ। माँ ने कहा बेटी को क्यों सीख दी, उसका मैंने कारण लिखा है। बेटी ससुराल जा रही है ना? कन्यादान हो रहा है। वहाँ पर अभी किसी व्यक्ति का वो स्वभाव नहीं जानती, ससुराल में कौन उसका हितैषी है वो नहीं जानती, उसे भावी जीवन में किस प्रकार से रहना है यह भी नहीं जानती। तो माँ उसको एक प्रकार से सीख दे रही है कि उसको अपने निकट भविष्य में किस तरह से रहना है। उसके बाद है, ये जो हमारी कविता का पदांश था, उसके अनुसार आपको इसका अर्थ बताना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब इसका कहने का क्या अर्थ है? तो ये कहने का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु कभी किसी अत्याचार को मत सहना। ठीक है, ये मतलब है, अत्याचार नहीं सहना है आपने। ठीक है, उसके बाद है, कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय आप लड़की को क्या सीख देते? तो ये भी प्रश्न आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ हिंट दिया है। आत्मनिर्भर बने रहने की हम उसे शिक्षा देते, परिवार को सही दिशा देने की शिक्षा देते, कि परिवार में सबका सही तरीके से ख्याल रखना, छोटे को प्यार और बड़ों को आदर देना, है ना? और कमजोर न बनने की भी और अत्याचार न सहने की भी सलाह देते। ठीक है, अगर क्यों? क्योंकि ये आपने देखा होगा कि दहेज के कारण या अन्य किसी भी कारण से जो स्त्रियां हैं उन पर बहुत ही अत्याचार होते हैं, तो विवाह के बाद अत्याचार ना सहन करने की हम शिक्षा देते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वर्कशीट कन्यादान, इसका द्वितीय भाग आपको अच्छा लगा होगा, और ये छोटी सी कविता है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको पढ़कर बता रही हूँ ताकि आप याद कर सकें। माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गई। अगर नहीं हुई है तो दोबारा से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जब तक नई वर्कशीट लेकर मैं नहीं आती हूँ, इसी वर्कशीट का आप अध्ययन कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें आपके अनुसार और बेहतर कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।